अब हम लोग आ गए हैं स्वयं सांग स्मृति भवन। मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ज़ॉन्ज़ैंग मेमोरियल हॉल। ऐसे जैसे नालंदा महाविहार के संस्थापक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप ने करवाया था, और यही भारत और चीन की मित्रता का प्रतीक बना था। इसी क्रम में आगे जनवरी 1957 में जुआनजांग मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई। कौन थे? अब जुआनजांग की बात करें तो दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से एक थे, जिनका महान उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उदात्त मूल्यों की व्याख्या करना था। पीछे आप देख रहे हैं जुआनजांग सांग स्मृति भवन या जुआनजांग मेमोरियल हॉल। चलो घूम के आए, फोटो उधर से लेते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1957 में जुआनजांग द्वारा की गई थी। इस मेमोरियल की सबसे प्रमुख खास बात है कि यहाँ पर भारत और चीन के संबंधों को उजागर करने वाले अनेक प्रकार की प्रमुख चीजें या कुछ धरोहर, ऐसी धरोहर हैं जो भारत और चीन की मित्रता का प्रतीक बनता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जुआनजांग मेमोरियल हॉल, नालंदा, बिहार। देख सकते हैं कि ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग इसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर हम मोबाइल का यूज कर भी सकते हैं या नहीं। तुम वहीं पढ़ो। अब पुरानी प्रथा हमारे भारतीयों वाली, जूते आप उतार दीजिए। तो हम लोग जूते उतार देते हैं और अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। आप यहाँ के दरवाजों को देखिए, पूरी तरीके से चाइना के सभ्यता को दर्शाते हुए। यहाँ पर कुछ चाइनीज लोगों की प्रतिमाएं भी बनी हैं जिनको मैं जानता भी नहीं। ये है जुआनजांग मेमोरियल, देखिए आप इसको देखते जाइए। पिलग्रिम लेगेसी ऑफ जुआनजांग। थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं आपको। चाइना से भारत में आ रहे हैं। यहाँ पर भारत के क्षेत्रों को दिखाया गया है जहाँ पर इन्होंने अपने हिंदू और चीन की संस्कृति को एक साथ पिरोना चाहा। इसी क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय को भी हम रख सकते हैं। Rediscovery of Buddhism, ignorance about the origin of Buddhism in 18th century. Rediscovery of Buddhism, contribution of explorer in discovering the Indian origin of Buddhism. भारत में बौद्ध धर्म के डिस्कवर या बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध करने में किसका किसका प्रमुख हाथ है, देख सकते हैं आप। कहा जाता है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उसी के प्रतीक हैं जुआनजांग। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नाते ही इन्होंने भारत और चीन के अंतर संबंधों को काफी हद तक संवारा। अशोक पिलर ऑफ लुम्बिनी 1896 to 97, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। पहले इसके हम ऊपरी बनावट को आपको दिखाते हैं। ये सारे चित्र हैं और सब सारे के सारे चित्र बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। देख सकते हैं काफी बड़े हाल में ये फैला हुआ है। इसकी बात करते हैं, आपके सामने देख रहे हैं बहुत ही बड़े डिस्प्ले में इसको दिखाया गया। अब इसको समझने के लिए मुझे 2-4 दिन का समय लगेगा, तो बस ऐसे इसका हल्का सा ही दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में नहीं, बस ऐसे आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें कुछ सिमिलर भी हैं। यहाँ पर ये जुआनजांग की यात्राओं का वृत्तांत है,
उन्होंने किस तरीके से इस मेमोरियल हॉल की स्थापना रखने में या स्थापना करने की कोशिश में कौन कौन से स्थानों के या फिर कौन कौन से क्रियाकलापों किया है, उन सभी चीज़ों को इन चित्रों में दर्शाया गया है। थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं आपको इसको, काफ़ी बड़े डिस्प्ले में है, इसीलिए कह रहा था इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। जो प्रतिमा है ये भी जुआन जैंग की, सॉरी किसकी, बुद्ध जी के पद चिन्ह देख सकते हैं आप, बुद्ध जी के पद चिन्हों को भी यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। देख सकते हैं आप, दीवालों पर भी नक्काशी की गई है। चलिए इधर आते हैं, अभी पिलग्रिमेज लेगेसी आप जुआन जैंग, काफ़ी विस्तृत रूप से उन्होंने भारत की संस्कृति और चाइना की संस्कृति को एक करने की कोशिश की है। कुछ इस तरीके से बौद्ध भिक्षु भारत में आते हैं और भारत के ही हो जाते हैं। देख सकते हैं आप सभी, कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पवन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ कहना चाहते हैं आप? हंसने को थोड़ी ना बोला था, यहाँ से नहीं राजू, सारे ले लिए हैं। यहाँ से ऐसे खड़े हो, ऐसे लो, वहाँ से ऐसे खड़े हो, ऐसे हटो, यहाँ देखो, कड़ी में हाथ कार्य व्याख्या लिखा गया है। चलिए अभी हम लोग किसी और मेमोरियल की बात, हाँ? अभी किसी और चीज़ को देखेंगे। गुड बाय।